ये स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो कंटिन्यूइंग प्रीवियस टॉपिक। तो हम प्रीवियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने क्या बनाया था, डायग्राम ड्रॉ किया था। ओके, उसके अंदर हमने क्या लिया, ओ एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ लेबर को लिया, ओ वाई एक्सिस पे हमने टीपी दिखाया और यहाँ पर हमने एमपी दिखाया। रिलेशंस ये बता दिए मैंने। क्या होता है जब आप फर्स्टली स्टार्टिंग में जब आपकी फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं होते और उसके साथ आप वेरिएबल फैक्टर को ऐड ऑन करते हो तो आपका प्रोडक्शन हाई होता है, तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है। उसके बाद जब आपकी लैंड का फुल यूटिलाइजेशन होने लग गया थ्रू दी यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, उसके बाद क्या होता है, एक लेवल ऐसा आता है जहां पर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जहां पर आपका प्रोडक्शन डिमिनिश होने लग जाता है। तो टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से। इंक्रीज देखो 9 to 12 हो गया, पहले क्या हो रहा था, तो लाइक यहाँ पे 4 होता, 2 3 4, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स एमपी हो रहा था, बट यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट से एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एमपी क्या हो गया, एमपी जब डिमिनिश हो रहा है आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग रेट से क्रिएट हो रहा है आपका एमपी। यहाँ पे एमपी विल डिक्लाइन और यहाँ पे एमपी विल इंक्रीज। जहाँ पे एमपी इंक्रीज होता है वहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, जहाँ एमपी डिमिनिश होता है वहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है। टीपी इंक्रीज होता है बट डिमिनिशिंग रेट से। ओके, एक लेवल यहाँ पे आता है जब आप ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हो और आपकी लैंड की कैपेसिटी नहीं होती लेबर को यूज़ करने की, तो उस रीजन से आपका प्रोडक्शन में भी जीरो और नेगेटिव हो सकता है। तो उसी केस को हमने इस पर दिखाया है। तो फर्स्टली क्या होता है, जो फर्स्ट टू थ्री केस है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पर जो बता रहा है वो यही बता रहा है, फर्स्ट टू थ्री लेबर का यूज करोगे तो आपका इतना प्रोडक्शन होगा। इस लेवल को हम कह सकते हैं ओ एल। उसके बाद एस, फिर क्या हुआ, आपने एल टू एस करा, ओ टू एल और एल टू एस। तो इस रीजन से क्या हुआ, यहाँ पे आपका सेकेंड स्टेज पे जब आए आप 4 5 6 लेबर का यूज करने से जो आपका प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, 3 हो गया, 2 हो गया, ये जो 3 स्टेज है 3 2 1 बता रहा है, 3 2 1 बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपने कितना लेबर का यूज करा, 0 to 3 लेबर का यूज किया तो प्रोडक्शन ओ एल हुआ। 0 to 6 का प्रोडक्शन किया तो आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, ओ एस का। ओके, क्लियर है। जब आपने ओ एस लेबर का यूज करा तो आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, और जब आपने ओ एल लेबर का यूज किया तो आपका प्रोडक्शन कितना हुआ। ओ एल लेबर यूज करी, यहाँ पर ओ एस लेबर यूज करी, तो वहां पे आपका प्रोडक्शन क्या हो गया, डिमिनिश हो गया। तो इस लेवल पे डिमिनिश हो गया। और नेक्स्ट केस क्या होता है, एमपी। एमपी का रिलेशन देखिए, फर्स्टली फर्स्ट टू थ्री केस एमपी विल इंक्रीज, आफ्टर दैट एमपी गेट डिक्लाइन, एमपी 3 to 1। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद फर्स्ट स्टेज के बाद एमपी क्या हो जाता है आपका, डाउन हो जाता है। और क्या होता है, मे बी यहाँ पर, फिर इसके बाद क्या होता है 7 8 लेवल पे, जो थर्ड लेवल होता है वहां पे क्या हो जाता है, ये 0। सेकेंड लेवल पे 0 हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाता है, डिक्लाइन। तो थर्ड स्टेज किसके बारे में बताती है, थर्ड स्टेज डिक्लाइन के बारे में बताती है, नेगेटिव के बारे में बताती है। तो क्या होता है, एमपी विल डिक्लाइन। ओके, क्लियर है, समझ में आया क्या पॉइंट्स था आपका। अब ये रीजन बताते हैं कि किस रीजन से ये इंक्रीज होता है और किस रीजन से ये डिमिनिश होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का क्या क्योजेज है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल के क्या क्योजेज है। क्लियर है। तो इसमें यही चीज बताई जा रही है कि जब ये था तो क्या कंडीशंस क्रिएट हुई और दूसरा था तो क्या फिर कंडीशंस क्रिएट हुई आपकी। ओके, तो ये ई पॉइंट हो गया आपका। जब आपने लेबर का इतना यूज किया तो क्या हुआ, इतना लेबर का यूज किया तो क्या हुआ, ओ एल लेबर यूज करते हैं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। जब आप ओ एस का यूज करते हैं तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है। ओके, जो ये पॉइंट होता है ई पॉइंट हो गया, ये आपका टी पॉइंट हो गया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, टीपी कर्व क्या कह सकते हो इसको, ये हमारा है टोटल प्रोडक्शन कर्व। तो ये स्टेज क्या है आपकी, इंक्रीजिंग, के किसको डिनोट कर रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को। इनिशियली जो इंक्रीज हो रहा है उसको बता रही है, ये डिमिनिशिंग को बता रही है और ये नेगेटिव को बता रही है। क्लियर है। तो इस पॉइंट से क्लियर होता है कि हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है और नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल क्या है। ओके, इस डायग्राम से आपको इजीली पता चल जाएगा। इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से उसके बाद नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। और एमपी फर्स्टली इंक्रीज, आफ्टर दैट डिक्रीज, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है और एक लेवल पे आके 0 हो रहा है और एक लेवल पे आके नेगेटिव हो रहा है। ओके, अब हम रीजन पढ़ेंगे किस कारण से डिमिनिश हुआ और किस कारण से
इंक्रीज हुआ। ये स्टूडेंट्स देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर किस रीजन से क्रिएट होते हैं, किस कारण से हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्रिएट होता है। देखिए एक बात बताइए, आपके पास आपके स्कूल का एग्जांपल देते हैं, एक सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं और हमारा रूम इतना बड़ा है, वहाँ पे 40-45 स्टूडेंट्स इजीली सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है उनका। तो हम क्या करते हैं, हम उनका 40 एक अरेंजमेंट कर देते हैं, 40 सिटिंग्स का अरेंजमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास फुल स्पेस है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होने लग जाता है। लाइक क्या, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो 30 को भी पढ़ाएगा, वहीं 40 को भी पढ़ा देगा। तो इस रीज़न से क्या हुआ, उनकी वहाँ पर कॉस्ट कम हो जाती है। तो लाइक इस तरह से ये होता है ना, अपने फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। तो सेम एज इट इज क्या होती है, यहाँ पर हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो लाइक क्या होती है, कोई एक मशीनरी है, लाइक क्या है, हमारे कपड़े धोने की मशीन ही है। अगर हम एक दिन के कपड़े धो रहे हैं और एक हम 7 दिन के कपड़े धो रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या कम यूज़ कर रहे हो। तो लेकिन उसकी कैपेसिटी की अंडर यूज़ करना है, जो उसका फुल यूटिलाइजेशन जहाँ तक कैपेसिटी है वहाँ तक यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा दिन ही उस पर कपड़े धोते रहो। तो एक लिमिट होती है कि आपने 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, तो इस रीज़न से उसकी कैपेसिटी है। और उस पर आप क्या करते हो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करोगे किसी चीज़ पर, तो प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ज़्यादा होगा, जब तक उसका फिक्स फैक्टर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता तब तक तो प्रोडक्शन हाई होगा। और जब उसका प्रोडक्शन वो जो हमारी फिक्स फैक्टर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसके बाद उसका प्रोडक्शन डिमिनिशिंग होगा। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। जो हमारे फर्स्ट 2-3 केस थे, जो ये फर्स्ट स्टेज थी, वो जो फर्स्ट स्टेज हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बता रही है, तो उसका कारण ये है, वो ये बता रही है कि हमारे पास एक लैंड है, एक लेबर है, तो वहाँ पर उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था। उसका फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक एक्स्ट्रा और लेबर लगा दी, तो प्रोडक्शन हमारा ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। जहाँ पर 1 पर्सन काम कर रहा था वहाँ पर 2 पर्सन काम करेंगे, तो उनका स्पेशलाइजेशन डिफरेंट होगा, उनका डिवीजन ऑफ वर्क हम डिफरेंट कर देंगे। तो इस रीजन से जो हमारी कैपेसिटी है लैंड की, उसका फुल यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो अंडर यूटिलाइजेशन है, जिसकी कैपेसिटी अभी क्या है, ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही, और हम एक्स्ट्रा वहाँ पर तो पॉसिबल है जब आपकी कैपिटल अंडर यूटिलाइजेशन है, ज़्यादा यूज में नहीं आ रही है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को, मोर एंड मोर लेबर को अपॉइंट करोगे, वेरिएबल फैक्टर को अपॉइंट करोगे, तो आपका वहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट विल बी इंक्रीज। ओके, तो एक लेवल होता है, अगर आप वहाँ पर आपका फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट रहता है और वहाँ पे आप 3 से भी ज़्यादा लेबर को यूज़ करते हो, 3 तक आप अप टू 3rd तक लेबर इंक्रीज करोगे, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करोगे, तो प्रोडक्शन विल बी हाई, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन 3rd लेवल तक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा आपका फिक्स असेट्स का। लेकिन आप आफ्टर 3rd लेवल 4th वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करते हो, 4th लेबर को और अपॉइंट कर देते हो, तो आपकी वहाँ पे जो फिक्स फैक्टर है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका फुल यूटिलाइजेशन हो चुका है। जब तक फुल यूटिलाइजेशन नहीं होता तब तक तो आपका प्रोडक्शन हाई होगा। जब उसका फुल यूटिलाइजेशन में आप एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हो, ज़्यादा यूज़ करते हो, फुल यूटिलाइजेशन से भी ज़्यादा यूज़ करते हो, वहाँ पर उसका एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाएगा। तो इस रीजन से वहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल फुल होगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जब प्रॉपर फिक्स फैक्टर यूज होते हैं, वो होता है 1 to 3 लेबर का जब यूज करते हो आप एक लैंड के साथ, तो आपका जो प्रोडक्शन होता है विल बी हाई और एमपी विल बी हाई। ओके, नेक्स्ट वन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। आप कहते हैं एक लैंड के साथ ही आपने 3 लेबर को अपॉइंट किया, तो हर का वर्कर का अपना अलग अलग स्पेशलाइजेशन होगा, तो उनके उसके वर्क के अकॉर्डिंग डिवीजन कर देंगे, तो इस रीजन से उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। इसलिए वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्रिएट करता है। 3 लेबर थी और उनकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन था, डिफरेंट उनका वर्क डिवाइड किया, तो इस रीजन से उनकी प्रोडक्शन हाई हो गया और हमारी लैंड अंडर यूटिलाइज थी और वो भी फुल यूटिलाइज होने लग गई, इस रीजन से हमारा प्रोडक्शन विल बी हाई। नेक्स्ट वन, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स। जो हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, जो फिक्स फैक्टर होते हैं, लाइक लैंड हो गई या मशीनरी हो गई जिस पर आप हाई अमाउंट स्पेंड करते हो, लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, जब इनका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं आपके लाइक लेबर। जब इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इतना ही आप मोर एंड मोर लेबर को अपॉइंट करोगे जितनी आपकी कैपेसिटी है लैंड की या आपकी मशीनरी की प्रोडक्शन करने की।
उतना ही अगर आप यूज़ करोगे, एक बेटर कोऑर्डिनेशन बना के चलोगे फैक्टर्स में, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में, तो आपका प्रोडक्शन विल बी हाई और एमपीवी क्या हो जाएगा आपका हाई। और अगर आप इसका एक्स्ट्रा यूज़ करोगे तो वो अंडर यूटिलाइजेशन से क्या हो जाएगा, ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज, एज लॉन्ग अगर हमारे क्या है जो फिक्स फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, क्या है अंडर यूटिलाइज्ड है, क्या है अंडर यूटिलाइज्ड है, तब तो हम मोर एंड मोर लेबर को अपॉइंट करके क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन विल बी हाई। तब तो हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स क्रिएट हो जाएगा, फिक्स में भी वेरिएबल में। जब उसका फुलर यूटिलाइजेशन हो गया, आफ्टर फुलर यूटिलाइजेशन, आफ्टर फुलर यूटिलाइजेशन क्या होगा, वो प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाएगा, उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लग जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको पहले ही बता रही हूँ, जब आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर होता है तो मोर एंड मोर लेबर को अपॉइंट करके आप प्रोडक्शन को हाई कर सकते हो। और जब फुलर यूटिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद आप लैंड का यूज़ करते हो, लैंड के साथ आप मोर एंड मोर लेबर को अपॉइंट करते हो, तो मोर एंड मोर लेबर जो वेरिएबल फैक्टर चेंज कर, वेरिएबल फैक्टर में चेंज होने के कारण आपका प्रोडक्शन में भी क्या आ सकता है, इंक्रीज तो होगा, टीपी इंक्रीज होता है हमेशा बट डिमिनिशिंग रेट से। ओके, और एक लेवल ये होगा कि कांस्टेंट हो जाएगा टीपी, और एक लेवल ये होगा टीपी भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? नेगेटिव नहीं तो मीन्स डिमिनिश हो जाएगा, 15 to 14 हो गया। ओके, तो ये लेवल आपको बता रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सॉरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। 3 कंडीशन से रिलेटेड है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, आपने क्या करा, अपने अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर के साथ मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर का यूज करके उसका फुलर यूटिलाइजेशन किया। सेकंड वन क्या है आपका, आपने जो लेबर से मोर एंड मोर लेबर का यूज किया था फिक्स फैक्टर के साथ, उसका आपने अलग अलग डिवीजन ऑफ वर्क क्रिएट करके उसकी एफिशिएंसी को क्रिएट किया, स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर दिया। बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में आपने अंडर यूटिलाइजेशन जो लेंथ थी उसको फिक्स्ड वेरिएबल फैक्टर्स के साथ मिला के उसका एक बेटर कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर लिया। ओके, इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, किस रीजन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्योजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। हमारे बिजनेस में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर कब क्रिएट होता है, जो हमारी एक सेकंड स्टेज है वो कैसे क्रिएट होती है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से किस रीजन से ऐसा हो रहा है वो बात करते हैं। क्योजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। फर्स्ट वन, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। जो आप फैक्टर की फिक्सिटी क्रिएट करते हैं, फिक्सिटी मीन्स जो आपकी लैंड है वो क्या है, फिक्स्ड है। ओके, उसके साथ आपने क्या हुआ, फर्स्ट टू 3 लेवल तक तो फर्स्ट टू 3 आपने लेबर यूज करी तो आपका प्रोडक्शन हाई हुआ, बट उसके बाद अगर आप मोर एंड मोर लेबर का यूज करोगे तो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन होगा। क्या था, अभी तक तो अंडर यूटिलाइजेशन था इसलिए आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, मोर एंड मोर लेबर वेरिएबल फैक्टर का यूज करने से प्रोडक्शन हाई हुआ। अगर आप आफ्टर 3 लेबर आप 4 वेरिएबल एक ही लैंड के साथ यूज करते हो, फिर 5th लेबर का यूज करते हो एक ही लैंड के साथ, एक लेबर सॉरी 1 लैंड है और 5 लेबर है, तो वहां पर इम्पैक्ट अपने आप दिख रहा है। एक है उसके पास 6 लेबर हो गई, एक ही लैंड है उसका 7 लेबर का यूज कर रहे हो, तो क्या होगा वहां पे होच पोच हो जाएगी सारी। तो इस रीजन फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, जहां पे आप एक फैक्टर को फिक्सिटी कर देते हो कि फिक्स तो एक ही रहेगा और वेरिएबल फैक्टर चेंज करते रहो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है वेरिएबल में आप चेंज करे जाओ और फिक्स में आप चेंज नहीं करते। अगर आप एक लिमिट होती है कि आप फिक्स फैक्टर में चेंज ना करके वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकते हो, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होगा जो हमने फर्स्ट टू 3 लेवल पढ़ा। अगर 3 to 8 लेवल तक आते हो तो वहां पर आपका डिमिनिशिंग भी होगा और आपका नेगेटिव भी होगा और आपका जीरो भी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा यूटिलाइज्ड ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इस रीजन से क्या होता है आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर होता है। ओके, इसके कारण जब एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन होता है फिक्स फैक्टर के, क्योंकि आपने फिक्स फैक्टर तो वही है आपका लैंड तो एक है, लेकिन आपने 4 लेबर कर दी, 5th लेबर कर दी, 6th लेबर कर दी, सारी लेबर का यूज करके आपका जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, डिमिनिश, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एक तो वो एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉइट हो रही है लैंड, ठीक है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, कम। जब ज़्यादा लेबर हो जाती है तो वो ज़्यादा लीनियंट हो जाती है, हाँ सब लेबर है तो आपस में मिलके करेंगे, जितना प्रोडक्शन होगा वो एवरेज में डिवाइड हो जाएगा, तो उनकी जो प्रोडक्शन पर लेबर प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो भी डाउन हो जाती है। इस रीजन से डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्रिएट होता है। आफ्टर दैट इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। क्यों इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्यों है, देखिए एक फिक्स फैक्टर है,
एक क्या है फिक्स फैक्टर। आप क्या चाहते हो कि आप लेबर तो बढ़ाते जाओ, क्योंकि लेबर क्या होती है उस पर कम पैसा लगता है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर पे कम पैसा लगता है और फिक्स फैक्टर पे ज्यादा कॉस्ट आती है। तो आप क्या कहते हो कि आप फैक्टर में फिक्स फैक्टर में चेंज ना करके अपने वेरिएबल फैक्टर में मोर एंड मोर करे जा रहे हो, मोर एंड मोर चेंजेस, मोर एंड मोर चेंजेस आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज करे जा रहे हो, फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर रहे। तो एक लिमिट होगी, लैंड को भी आप एक कैपेसिटी होगी, एक उसका यूटिलाइज्ड होगा कि वो कितना फुली यूटिलाइज्ड हो सकती है। आप फुलर यूटिलाइजेशन के बाद भी उसका यूटिलाइजेशन करते हो तो वो तो एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन हो गया उसका, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने के कारण हमारा क्या होता है, तो इस रीजन से कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि फिक्स फैक्टर के बिहाफ पर वेरिएबल फैक्टर यूज करो और वेरिएबल फैक्टर के बिहाफ पर फिक्स फैक्टर यूज कर लो। तो ये तो बिल्कुल ही एक गलत कंसेप्ट बता रहे हैं। तो इसका तो एक इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, ठीक है। तो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिक्स फैक्टर यूज करके वेरिएबल फैक्टर लगाया जा रहा है। बार वेरिएबल फैक्टर को एक एक्स्ट्रा लिमिट से ज़्यादा लगाओगे तो वहाँ पर प्रोडक्शन आपका क्या होगा, डिमिनिश हो जाएगा। और एमपी ऑल्सो डिमिनिश। पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, जो फिक्स फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर है उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। किस रीजन से अच्छा नहीं है, क्योंकि हम फिक्स फैक्टर में चेंज ना करके सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज कर रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर को बार बार यूटिलाइज करने से, मतलब वेरिएबल फैक्टर को तो लगा रहे हो लेकिन आप फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं कर रहे। तो एक लेवल होता है कि वेरिएबल फैक्टर भी आप एक लिमिट के लगा सकते हो, क्लियर है। तो इस रीजन से हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए स्केल क्रिएट होता है। ओके, अब कुछ अजम्पशंस होती हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की, 2-3 उसके बारे में और बात कर लेते हैं। यस, देखिए कुछ अजम्पशंस हैं लो वेरिएबल फैक्टर्स। लो वेरिएबल फैक्टर्स कुछ अजम्पशंस को बेस्ड करके चलता है कि इस अजम्पशंस को आपको फॉलो करना है, इस अजम्पशंस के अलावा क्या होगा उसको हम अलग से देखेंगे। अजम्पशंस जो आपने एक अजम्पशंस मानी है इसको फॉलो कर चलेगा, इस बाउंड्री के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं रेशो ऑफ, जो रेशो होता है फैक्टर किसका, प्रोडक्शन फैक्टर, रेशो ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर विल बी चेंज। जो रेशो होता है आपका, रेशो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, रेशो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन combined, ratio in which factor of production combined can be changed. Technology cannot be changed. Variable factors like labor are homogeneous. ओके, चाहे आप एक लेबर का यूज कर रहे हो चाहे दूसरी लेबर का यूज कर रहे हो, तो दोनों क्या है, सेम क्वालिटी की है, सेम उनको काम आता है, सेम उनका होमोजेनियस नेचर है, ठीक है। तो चाहे एक लेबर का यूज करो, दूसरी लेबर का यूज करो, चाहे तीसरी लेबर का यूज करो, यहाँ पर ये नहीं कि लेबर के कारण आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेबर के कारण आपका प्रोडक्शन कम नहीं हो रहा, आपका प्रोडक्शन इस रीजन से डिमिनिश हो रहा है। किस रीजन से डिमिनिश हो रहा है, डिमिनिशिंग इस रीजन से होता है क्योंकि आप एक फिक्स फैक्टर का यूज करो लेकिन फिक्स फैक्टर की जो यूटिलाइजेशन पावर है वो कम हो गई, तो इस रीजन से वेरिएबल फैक्टर पे इफेक्ट आता है, वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, वेरिएबल फैक्टर से होने वाला प्रोडक्शन कम होने लग जाता है क्योंकि हमारी फिक्स फैक्टर का फुल यूटिलाइजेशन से भी एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो आप। इस रीजन से वेरिएबल फैक्टर तो क्या होते हैं, हमारे होमोजीनियस होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप फर्स्ट लेबर का यूज कर लो, चाहे आप सेकंड वाली कर लो, चाहे थर्ड लेबर सारी सेम है, आप किसी से प्रोडक्शन करोगे सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा। बट फिक्स फैक्टर आपने फिफ्थ लेबर के साथ यूज किया तो वहां पर आपकी जो फिक्स फैक्टर था उसकी कैपेसिटी क्या हो गई है, डाउन हो गई है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो चुका है, एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन कर रहे हो, एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। द फर्स्ट वन क्या है, रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंबाइंड कैन बी चेंज। जो फैक्टर्स होते हैं फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते लेकिन वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो। तो क्या होता है, इससे जो होने वाला प्रोडक्शन है कंबाइंड कैन बी चेंज, इससे जो कंबाइंड जो टोटल प्रोडक्शन होता है, कंबाइंड प्रोडक्शन होता है, वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ओके, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर के कारण आपका फिक्स फैक्टर के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्शन चेंज होता है। नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी चेंज। टेक्नोलॉजी कभी भी चेंज नहीं होती है इसमें, चाहे डिमिनिशिंग है चाहे इंक्रीजिंग है, चाहे ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो इसलिए डिमिनिश हो गया, उस रीजन से नहीं हुआ, सिर्फ फैक्टर के एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन करने से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने से हमारा
टीपी और एमपी क्या होता है, डिमिनिश और नेगेटिव होता है। वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर आर होमोजीनियस, लेबर क्या है, इक्वल है, चाहे एक की जगह दूसरे का दूसरी जगह तीसरे का यूज करो, लेकिन हम जब क्या होते हैं फिफ्थ लेबर का यूज करते हैं उस टाइमिंग तक हमारी फिक्स फैक्टर का एक्स्ट्रा यूटिलाइजेशन हो जाता है, इस रीजन से हमारी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है उसकी कैपेसिटी कम हो गई। तो हम कह सकते हैं इट सेट्स द बिकॉज आइडियल फैक्टर रेशियो इज डिस्टर्ब बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। ओके, तो जो हमारा क्या होता है फिक्स फैक्टर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, फिक्स फैक्टर विल बी डिस्टर्ब, इस रीजन से जो वेरिएबल फैक्टर से होने वाला प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स आज हमने किसके बारे में कवर किया, कल हमने रिटर्न्स टू फैक्टर का था, रिटर्न टू फैक्टर की थ्योरी कर दी, रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है उसमें भी तीनों चीज समझाई थी। आज हमने इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी ये होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तीन चीजों को बताता है, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। तो उसको हमने डायग्रामेटिकल देखा टेबल के थ्रू, डायग्रामेटिकल, और फिर इसके बाद हमने उसके क्योजेस पढ़े हैं इंक्रीजिंग के, डिमिनिशिंग के, और क्या हमारी अजम्पशंस हैं। ओके, थैंक यू सो मच।